आज हम चैप्टर नंबर 67 सभा पर्व के इस महाभारत की श्रृंखला में देख रहे हैं। हमने कल देखा जैसा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जब द्रौपदी को दांव पे लगा करके हार गए और दुर्योधन बोलता है कि द्रौपदी को दासी के रूप में अब रहना चाहिए और उसको इस सभा में आना चाहिए और दासियों के जैसा जैसे दासियां रहती हूँ वहां पे उसको रहना चाहिए। तो विदुर जी ने प्रश्न उठाया था, है ना, कि द्रौपदी तो हारी ही नहीं, तो तुम उसको दासी कैसे कह सकते हो, है ना। ये चीज पे हमने चर्चा की थी कल। और हमने ये देखा विदुर जी की महानता किस प्रकार से, जब कोई भी प्रश्न ही नहीं उठा रहा था, प्रश्न भी उठाने की बात छोड़िए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, उस समय हमारे विदुर जी किस प्रकार से शास्त्रों को की समझ रखते हुए उन्होंने मानो एक सभा में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और कंफ्यूजन ये क्रिएट कर दिया कि द्रौपदी तो कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर ने अपने आप को पहले दांव पे लगाया। और उन्होंने धृतराष्ट्र को फिर से, मानो पहले तो दुर्योधन को समझाया कि पंगा मत लो, है ना, अपनी मृत्यु अपने काल को मत पुकारो, शेरों के बीच में जा करके हिरण को छिड़कानी नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन नहीं सुनता है, धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि अभी भी समय है, इसको त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र मानो कंफ्यूज स्टेट में है, कुछ समझी में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। हाँ? और जब देखते हैं, कहते हैं विदुर जी की, अगर इस दुर्योधन तो मेरी बात नहीं सुनेगा, है ना, इसका तो सर्वनाश आ ही चुका है, निश्चित है। और यदि इसको नहीं रोका गया तो कुरुवंश का संहार निश्चित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को इस कथा में क्या बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 67। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि महाभारत में कई चीजें, है ना, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन की गई है। कई बार हमको समझ में नहीं आता है क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति क्या है। कई बार कुछ चीजें हम भक्त भी प्रेजेंट करते हैं देश काल पात के अनुसार, है ना। कुछ चीजें लौकिक प्रथाएं में भी प्रचलित होती हैं, तो उसको भी प्रामाणिक रूप से हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं अपने भक्ति रसायन सिंधु में कि लौकिक कथाओं को भी प्रमाण लिया जा सकता है, टिल द मोमेंट इट डज नॉट डिस्टर्ब द प्रिंसिपल्स, है ना। यदि वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जा रही है तो कभी कभी लौकिक कथाओं को भी लेकर के, जिससे देखिए जैसे हमने कल बताया ना, शास्त्रों को सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, शास्त्रों का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। आज जो हम प्रसंग आज आप हम देखेंगे, तथा कथित कई लोग प्रसंग ऐसा इंटरनेट और सब अपनी किताबों में प्रचलित है कि ऐसी प्रथा, ऐसा कहा जाता है कि ये चीजें हुई ही नहीं, या इसको इंटरपोलेट करके या अपने तरीके से बताते हैं। पर चूंकि हमारे साथ हमारे मध्वाचार्य जी की महाभारत तात्पर्य है, वादिराज तीर्थ का हमारे पास लक्षालांकर है ग्रंथ, और साथ ही साथ नीलकंठ चतुर्धर अपने भारत भाव दीपिका में भी वर्णन करते हैं कुछ चीजों का। तो हम तो, है ना, इन ग्रंथों और शास्त्रों और आचार्यों को लेकर के मत चल रहे हैं, है ना। लोग बोलते रहेंगे अलग अलग चीजें, उनकी हमें नहीं सुननी है, जो शास्त्र प्रमाणित है उसको लेकर के बढ़ना है। वैशंपायन मुनि कहते हैं, जब
धृतराष्ट्र के इस पुत्र दुर्योधन ने, है ना, देखा, क्या देखा प्रभु जी, कि ये विदुर को धिक्कार करने लगा। छत्तारिमिति ब्रुवानो, धिक्कस्तु, धिक्कार है तुमको, है ना, उसकी निंदा करने लगा। किसकी? विदुर जी की। तब वो मुड़ करके अपने जो, है ना, चैरिटियर होता है ना, सारथी होता है, उसका नाम होता है प्रतिकामी। क्या नाम होता है? प्रतिकामी करके चैरिटियर को बोलता है। क्या बोलता है? कि जाओ, जा करके तुम द्रौपदी को यहाँ पे लेकर के आओ। अब आप ध्यान दीजिएगा कैसे इतना बड़ा मैनिपुलेटर है दुर्योधन। बोलता भी है कैसे, जैसे आप भगवत गीता में भी आप देखोगे पहले अध्याय में, है ना, कि वो दुर्योधन जाता है कहाँ? द्रोणाचार्य के पास। 1.2 भगवत गीता 1.2 में जब संजय बोलना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे राजा शब्द यूज करते हैं, और हमारे शिला प्रभुपाद जी वो राजा शब्द धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों के लिए यूज करते हैं। और फिर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दुर्योधन इतना बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन था, है ना, नीतियों को जानने वाला था, इसलिए नेता था। इसलिए मानो संजय जानता है कि ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है, कितना डिप्लोमेटिक पर्सन है, कि गया नहीं अपने जो सेनापति, उनके सेनापति तो वास्तव में भीष्म देव थे, है ना, लेकिन वो जाता है किसके पास? द्रोण के पास। क्यों द्रोण के पास जाता है ना, क्योंकि उसको लगता है कि द्रोण को अगर अपने पास पक्ष में नहीं लिया, क्योंकि भीष्मदेव तो अपने पक्ष में है। भीष्मदेव क्यों अपने पक्ष में है प्रभु जी? क्योंकि भीष्मदेव वचन लिए हुए। द्रोण ने कोई ऐसा वचन नहीं लिया है कि मैं पांडव कौरवों के साथ ही रहूंगा। पर दुर्योधन ये जानता था कि वचन नहीं लिए, ये तो सिर्फ अपने बेटे के कारण। देखो दुर्योधन को खरीदने आता था, लोगों को कैसे खरीदा जाता है ना। वो बचपन से ही अश्वत्थामा को अपना मित्र बना के रखा था। उसको पता था कि जो दुर्योधन को पता था कि द्रोणाचार्य का जो वीक पॉइंट है वो उनका बेटा अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को अपना बना लिया, द्रोणाचार्य अपने तरफ, है ना। तो वैसे ही आप देखो यहाँ पे भी दुर्योधन कैसे बोल रहा है, प्रतिकामी द्रौपदम मियानस्व नते भयम विद्यते पांडवेभ्य। कह रहा है कि तुम्हें किसी प्रकार के पांडवों से भय करने की जरूरत नहीं है। अरे ये विदुर तो डरपोक है। विदुर जी को डरपोक कह रहा है। क्यों डरपोक कह रहा है? कह रहा है कि ये डर के कारण, पांडवों के डर के कारण नहीं जा रहे हैं वो द्रौपदी को बुलाने। ये कोई बहुत बड़े ऐसा नहीं, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, है ना। द्रौपदी हार चुकी है, वो दासी है। तुम जाओ, किसी बात का भय मत करो। और तुम, है ना, ये तो हम लोग से जलते हैं, है ना। नचास्मकम वृद्धि कामा सदैव, ये तो मेरा कभी वृद्धि देखना ही नहीं चाहते हैं, है ना। हाउ इज मैनिपुलेटिंग। कभी कभी लोगों को अगर उकसा करके कुछ काम कराना है ना, तो कैसे हम काम कराते हैं। अरे ऐसे कई बार लड़ाइयों में देखते, अरे मारो मारो मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। है ना, लोग कहते हैं ना, तुम आगे चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, है ना। तो उसी तरीके से ना मैनिपुलेट करके ये कह रहा है कि तुम जाओ। और ये तो डरपोक है। कई बार लोग कुछ कार्य नहीं करते ना, तो लोग कहते हैं ना, अरे डर गए क्या, नहीं है हिम्मत, इस तरीके से। खैर, वैशंपायन मुनि कहते हैं प्रतिकामी जसा सूता, सूता मतलब, है ना, जैसे चैरिटियर, जैसे हमारे रामायण में भी आता है ना, जो सूत थे, जो राजा दशरथ के, क्या नाम था सूत का? किसको पता है, बताइए। आर्य मैं सुमंत तो, प्रभु जी, आर्य सुमंत। हाँ, क्या आर्य नाम बोला? सुमंत। आर्य हाँ सुमंत। सुमंत, सुमंत, हाँ सुमंत, है ना, सुमंत्रा। तो वो उसी तरीके से यहाँ पे भी सूत है। तो प्रतिकामी गया, जा करके द्रौपदी की सभा में गया, जो द्रौपदी जिस सभा में थी, है ना। अब जब ये गया तो वैशंपायन जी कहते हैं कि मानो जैसे कुत्ता सिंह में, है ना, गुफा में घुस जाए, उसी प्रकार से वो पांडवों की महारानी के पास गया था। और जा करके क्या बोलता है कि युधिष्ठिर महाराज द्यूत में, जुए में सब हार गए, सर्वस्व हार गए, और दुर्योधन आपको जीत लिया है। इसलिए वो आपको कह रहा है कि आप
दासी का काम करवाने के लिए आपको चलना है। जब ये द्रौपदी सुनती है कि अरे ऐसा कैसे, कोई अपनी पत्नी को दांव पे कौन लगाता है ना? क्या राजा युधिष्ठिर को जुए के नशे में इतना पागल हो गए हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा दिया? आप देखना, थोड़ा सा ध्यान से वचन सुनना द्रौपदी के, है ना? अभी द्रौपदी कहाँ पे है? सिर्फ वो प्रतिकामी जो है, और वो अपने सभा में है ना? ऐसा नहीं कि ओपन में है ना? तो वो बस वो, उसका बोलने का कारण क्या था द्रौपदी का? द्रौपदी ये पूछना चाह रही थी प्रतिकामी से, प्रतिकामी मुझे ये बताओ कि पहले राजा युधिष्ठिर हारे या मैं हारी? द्रौपदी का ये जो क्वेश्चन है, ये अंत तक ये वो क्वेश्चन पूछती है। अब कई कथाकार, कई लोग ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो वैलिड ही नहीं है। इसका हम कल आपको मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय से बताएंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चन को एनालिसिस जो हमारे मध्वाचार्य ने किया। ये धर्म की बात, देखो द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, है ना? वो यज्ञ से उत्पन्न हुई यज्ञ सेनी है ना? उसकी जो वचन है ना, वो हमने तो देखा भी है कि उसके शरीर में 5 देवियों का अंश है। तो साधारण उसकी बातें, है ना, लग सकती हैं साधारण है, पर वो असाधारण बातें हैं। द्रौपदी का ये जो क्वेश्चन पूछना कि क्या क्वेश्चन, कि पहले युधिष्ठिर महाराज, है ना, हारे या मैं हारी? और द्रौपदी, है ना, कौन हारी पहले? ये क्वेश्चन कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। क्या है इसके रहस्य, ये हम आपको कल बताएंगे। खैर, उसने ये प्रतिकामी को बोल करके भेजा। अब कई लोग कहते हैं कि प्रतिकामी इसको क्यों भेजेगी वापस? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट, जैसे महाभारत के स्टेटमेंट में ऐसा आता है कि प्रतिकामी ने मानो बता ही दिया था कि राजा युधिष्ठिर पहले अपने आप को हारे, फिर तुमको हारे, तो वहां पे सॉल्यूशन तो हो गया, तो फिर वो क्यों जाएगा फिर दुशासन इत्यादि? तो हमारे मधवा, मैंने भी सोचा शायद ठीक है ना, हो सकता है ये लोग सही बोल रहे हो। तो मध्वाचार्य के इसे देखिए, श्रीमद् महाभारत तात्पर्य निर्णय में, राजा निधाय विजितथो सुयोधनम स्वम सूत दिदेश आत्मज पुत्रिकाया, कि दुर्योधन ने, सुयोधन ने सूतम, है ना? अच्छा, वो सूत कौन है उसका भी वर्णन आ जाता है अगले, सूतो गत्वा तदंतम समकथ्यादिमं द्यूतमध्ये जितासि क्षिप्रम चायवाहि राज्ञम, है ना, समीतिम कुरु। तो आप देखोगे कि अपने इसके तात्पर्य में वो सूत जो था प्रतिकामी, वो प्रतिकामी को भेजते हैं। जब प्रतिकामी वापस आ जाता है, सूतो गत्वा तदंतम, है ना, जब सूत जाता है द्रौपदी के पास और द्रौपदी ने प्रश्न उठाया, तब इसने क्या किया? दुशासनम ज्ञातवा दुशासनम, दुशासन को, है ना, भेजते हैं। कौन? दुर्योधन। तो ये कहना कि दुर्योधन गया ही नहीं था, या कई लोग तो प्रश्न उठा देते हैं कि द्रौपदी का कभी ऐसा कुछ चरित्र का वर्णन हुआ ही नहीं था, ये उसका निर्वस्त करने का प्रयास, ये सब चीजें एक्स्ट्रापोलेशन है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि महाभारत में इस एपिसोड के बाद द्रौपदी के चीर हनन का वर्णन अन्य जगहों पे, जब वो द्रौपदी मिलती है कृष्ण के साथ, तो वहां पे वो चर्चा करती ही नहीं है, कृष्ण का चर्चा कुछ होता ही नहीं, है ना? तो ऐसा क्यों? उस समय उसने क्यों नहीं बोला ना? वो हम बताएंगे आपको उस समय भी साइकोलॉजिकली। देखो, जब आप कभी बहुत ज्यादा दुख में होते हो ना, जो चीज आपके जीवन में इंसिडेंट बहुत दुख वाला होता है, उसको आप बार बार चर्चा नहीं करते उस इंसिडेंट को, है ना? क्योंकि वो आपको एक ट्रॉमा देता है ना? दैट्स व्हाई
महाभारत जो कथाएं हैं, ये रामायण इत्यादि, ये सिर्फ एक बुक्स नहीं है, ये एक व्यथा बताती है ना, इसमें साइकोलॉजी भी छिपी हुई है। व्यास मुनि इन चीजों को बार बार कुरेद करके चीजों को, जैसे मान लीजिए कोई गुरुकुल का हमारा एक स्टूडेंट था, है ना, एक बार वो गलती से पानी का गिलास गिरा दिया। अब उसको बार बार आप ऐसे बोलोगे, ध्यान रखो तुमने पिछली बार पानी का गिलास गिरा दिया था, ध्यान रखो तुमने पिछली बार पानी का गिलास, उसके जीवन में एक ट्रॉमा बन जाता है। अब वो पानी का गिलास जब भी उठाएगा ना, उसको बैग में यही आवाज गूंजेगा, अरे मैं पानी का गिलास तो नहीं ना गिरा दूंगा। आप समझ रहे हैं? कई बार हम किसी को बार बार वो चीजें बोलो, है ना, तुम ऐसे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, तो कैसा होता है ना, शब्द में बहुत पावर होता है कि वो उसके वो माथे पे चिपक जाता है कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, वो बेवकूफी वाले कार्य करने लग जाता है। इसलिए आप देखोगे कि इस जो अभी हम जो वर्णन कर रहे हैं महाभारत में, इसका वर्णन आप आगे जाकर के चीजों में नहीं पाते, तो इसलिए लोग कहते हैं कि इसको जोड़ा गया है। बट हम यहाँ पे साथ देख रहे हैं, है ना, मध्वाचार्य भी अपने महाभारत तात्पर्य में लिखते हैं। खैर वापस आते हैं, है ना, महाभारत में। तो प्रतिकामी जब, है ना, तो द्रौपदी ने ये क्वेश्चन कह करके भेज दिया प्रतिकामी को कि जाकर के पूछ करके आओ, है ना, युधिष्ठिर से। पहले तो द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर से पूछ करके आओ कि मैं हारी, या उसने पहले अपने आप को लगाया। प्रतिकामी जाता है, आता है सभा में, राजा युधिष्ठिर को देखता है, युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन, आपके लिए द्रौपदी ने पूछा है ना, कि आप ने मुझे पहले हारा या आपने अपने आप को पहले हारा, है ना। आप बोलोगे अरे यार सिंपल सा चीज है, आंसर है ना, बताने का चीज है कि, है ना, कि युधिष्ठिर महाराज ने तो अपने आप को पहले लगाया था दांव पे और द्रौपदी हार गई, द्रौपदी को बाद में लगाया था। लेकिन आप देखोगे युधिष्ठिर महाराज भी कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज भी युधिष्ठिरस्तु निश्चेता गत सत्व भवत नातम सूत प्रत्युवाच वचनम साधव साधुआ, कुछ भी उत्तर नहीं दिया, प्रतिकामी को भला बुरा कुछ भी नहीं दिया आंसर। क्यों प्रभु जी? क्वेश्चन रहता है ना, क्यों नहीं आंसर दिया? देना चाहिए आंसर। युधिष्ठिर महाराज की चुप्पी के पीछे भी रहस्य है ना। क्या रहस्य है ना, बस अभी हम इंसिडेंट आपको बता रहे हैं सब हम। आप बस क्वेश्चन लिखते रहना, अगर मैं आंसर बताना भूल गया तो आप मेरे से पूछ लेना, है ना, हो सकता है ना। तो द्रौपदी का क्वेश्चन क्या है ना, द्रौपदी का क्वेश्चन है कि मैं हारी या युधिष्ठिर महाराज पहले अपने आप को हारे। युधिष्ठिर महाराज को आंसर दे देना चाहिए था, अरे सिंपल सा चीज है। युधिष्ठिर महाराज ने कुछ आंसर नहीं दिया। दुर्योधन खड़ा होता है, फिर बोलना स्टार्ट करता है, उसको बोलो कि जो भी प्रश्न है यहाँ पे आकर के पूछे सभासद में, जाओ। प्रतिगामी फिर वापस जाता है कि दुर्योधन, है ना, कि दुर्योधन ने बोला है कि आप चलिए और आपको सभा में बुलाया गया है ना, और आप वहीं पे आकर के प्रश्न करना। द्रौपदी कहती है कि निश्चय ही इस मंदबुद्धि दुर्योधन का काल आ गया है ना। क्यों ऐसा बोलती है? क्योंकि द्रौपदी कहती है ना, कि मैं कैसे जा सकती हूँ आगे, अगर अभी बोलेगी, अभी तो नहीं बोली है ना, वो आगे बोलेगी कि मैं कैसे, तो वो ये बोल करके भिजवा देती है ना, कि चलो युधिष्ठिर आंसर नहीं दे रहे हैं, वहां पे तो बड़े सभा में, बहुत सभा मतलब सभ्य लोग, उस सभा में द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे हैं, भीष्मदेव बैठे हैं, विदुर जी बैठे हैं, जो वे धर्मात्मा है। तो वो कहती है कि जाकर के उनसे पूछो, धर्मात्मनो नीतिमंतो वरिष्ठः ते माम ब्रयु निश्चितम तत् करिष्ये, वो जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। उनको बोलो,
उनसे पूछो, वहां के धर्मात्माओं, नीति को जानने वाले जो महापुरुष बैठे हैं, वो मेरे को जैसा आज्ञा देंगे मैं करूंगी। प्रतिगामी फिर वापस आता है, फिर आकर के, है ना, जब उसने सभा में अब क्वेश्चन उठाया कि द्रौपदी पूछ रही है, क्या पूछ रही है, कि उसको क्या करना चाहिए, है ना, कोई वो कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे कोई बोले, सब अपने अपने कंफ्यूजन में है ना, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं कि दुर्योधन फिर खड़ा होता है, कहता है सुनो, है ना, वो प्रतिकामी को कहता है जा करके उसको पकड़ करके लाओ, और उसको बोलो द्रौपदी को जो भी प्रश्न है वो यहाँ आकर के पूछे। प्रतिगामी कहता है अब प्रतिकामी नहीं जाता है, प्रतिगामी कहता है कि मैं जा, अब वो कहता है, हमारे आचार्य कहते हैं, प्रतिगामी को लगता है ना, देखिए यहाँ पे हमको एक चीज सीखने की चीज है। जैसे रामायण में भी जब रावण मारीच के पास आता है ना, और मारीच को कहता है कि तुम मेरे लिए कार्य करो, तो मारीच कहते क्या कार्य करना, कहता है राम, है ना। तो राम सुन करके ही मारीच का दिमाग ठनठना गया, क्या अरे तुम राम से पंगा मत। रावण कहता है सुनो, मैं राम का यहाँ पे गुणगान सुनने नहीं आया, मेरा काम करोगे या नहीं करोगे, करोगे तो मेरे मृत्यु भय मृत्यु से बच जाओगे, नहीं तो मृत्यु दंड दे दूंगा, है ना, अगर नहीं करोगे तो। मारी सोचता है रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि राम के हाथों मरना, है ना, वो ये सोचता है। करेक्ट। कई बार हम इतने सेल्फिश मेंटालिटी होता है, हम अपना मुक्ति का इतना सोचते हैं कि हम, है ना, कई बार हमको ये लगता है अरे क्या, है ना। तो उस तरीके से मारीच जैसे सोच रहा था कि अरे रावण का काम करने से अच्छा है कि, मतलब रावण के हाथों मरने से अच्छा है राम के हाथों मरना, है ना। बट आप देखोगे जस्ट उसका अपोजिट था जटायु, है ना, वो रावण के हाथों मरा भले ही, लेकिन उसकी राम जी ने वैकुंठ धाम दे दिया। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप किसके हाथों मरते हो, इट्स अबाउट आपका इंटेंशन क्या है उस एक्शन के पीछे। दुर्योधन जब इस प्रकार से बोला, प्रतिगामी सोचता है दुर्योधन का भी एक भय था, भाई दुर्योधन मेरा मालिक है, लेकिन प्रतिगामी सोचता है इसका भय अलग है, छोड़ो, है ना, वो द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है ना। द्रौपदी के कोप से एक पतिव्रता स्त्री का कोप ज्यादा भयंकर होता है ना। आगे आएगा महाभारत में भी वर्णन। वो कहता है कि, वो ये बोलता है, प्रतिकामी कहता है, नुवाच कृष्णाम किमहम ब्रवीमि, सभ्याम नुवाच कृष्णाम किमहम ब्रवीमि, मुझे ये बताइए मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं, है ना, मैं द्रौपदी को क्या आंसर दूं, द्रौपदी ने मेरे को प्रश्न दे करके भेजा है, किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया, मैं फिर से जा करके उसको क्या उत्तर दूं। दुर्योधन समझ गया, है ना, एक्सपर्ट था ही, है ना, वो समझ गया कि इसको ये नहीं जाएगा। उसने कहा, अब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को बोला, और दुशासन का वर्णन करते हैं हमारे महाभारत तात्पर्य में आचार्यवर, कि दुशासन इतना कपटी था, इतना दुष्ट था, इविल माइंडेड पर्सन था, है ना, साक्षात इविल था। भाई ने बोला बस, हाँ, बस चल दिया। तो उसको कहता है जाओ द्रौपदी को पकड़ करके लेकर के आना, आना नहीं ऐसे। तो शासन गया, है ना, और जा करके सीधे क्या करता है ना, द्रौपदी के जो है केसों को पकड़ता है ना, और पकड़ करके कहता है चलो, तुमको हम लोग ने जीत लिया है, और राज्यसभा में चलो, है ना, कौरवों की दासी हो गई हो, जैसी दासियां रहती हैं उस प्रकार से
चल करके सेवा करो, है ना। अब वो जो है, देखो, है ना, द्रौपदी, विधस्व राज्ञा कुरु पुंगवस्य आर्ता प्रदुर्दाव यतस्यस्तता। ये मैं जानबूझ के आपको श्लोक बता रहा हूं। वहां पे सारी स्त्रियां बैठी थी, किसी ने भी मदद नहीं किया। भागवत कहता है चौथे स्कंद में, द्रौपदी, कोई वैष्णव के साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो ना, या तो आप वहां से उठ करके चले जाओ, या तो उसको डिबेट में उसको प्रति उत्तर दो, और या तो फिर जैसा आपकी, है ना, भागवत तो कहता है कि इवन तो टंग काटना हो तो टंग काट दो, बट एटलीस्ट, हम वो नहीं करने को कह रहे हैं, पर एटलीस्ट आप वहां से उठ जाओ। स्त्रियां वहां पे कुछ की नहीं, कर्मा लगता है। हर चीज का देखो, लॉ ऑफ नेचर बहुत मैकेनिकल है। मैकेनिकल आप समझते हो? एक छोटा बच्चा भी अगर आग में हाथ डालेगा ना, आग ये नहीं सोचेगा कि ये छोटा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, चलो बेचारे को आग नहीं जलाएगा। लॉ ऑफ नेचर बहुत मैकेनिकल है। क्योंकि बाद में ये प्रश्न उठता है कि अरे, एक एक व्यक्ति के दुर्व्यवहार के लिए इतने लोगों के स्त्रियों को विधवा क्यों होना पड़ा? क्या कोई स्त्री उठ करके खड़ी हुई थी वहां पे? हम्म, इसलिए लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हम अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? भगवान कहते हैं दिखाओ चार्ट, निकाल करके दिखाओ पेपर में क्या क्या गलत काम किए हो। शांत बैठा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम अच्छे हो। हाँ, हर व्यक्ति अपने कर्मों को खुद ही भोग रहा है। एवरी पर्सन, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये चीज को अगर समझ लेंगे, इसी चीज को ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं ना, तत्तेनुकंपम सुसम क्षमानो भुंजान एवात्कितम विपाकम। रूपा जी अपने तात्पर्य में कई बार कहते हैं, है ना, ये अपना कर्मा समझ करके भोग लो। क्योंकि आपको नहीं पता, एक एक इंसिडेंट, एक एक चीज, कल जैसे भागवत में हम बता रहे थे ना, धर्मपाल होते हैं, लोकपाल, वो सब आठों डायरेक्शन पे वो देखते हैं आप क्या कर रहे हो, है ना, वो सारा चीज उनके में कैप्चर हो जाता है, इमेज जैसे कैप्चर हम करते हैं, एवरीथिंग इज कैप्चर, सो यू कांट चीट देम। तो द्रौपदी भागती है। अब आप सोचो, एक स्त्री, है ना, द्रौपदी भाग रही है, सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, है ना। महाभारत वर्णन कर रहा है, पुरुष को छोड़ो, पुरुष तो अभी इधर है ही नहीं, स्त्रियां बैठी हुई हैं, और सब वृद्ध की वृद्ध स्त्रियां बैठी हुई हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है ना? और द्रौपदी कहती है, जब उसके बालों को पकड़ता है ना, दीर्घेषु नीलेष्वथ चौमीमांसु चक्राः केशेषु नरेंद्र पत्नीम। द्रौपदी के जब लंबे नीले लहराते हुए केशों को पकड़ करके खींचने लगता है, तब दुशासन जब इस प्रकार से बलात् पूर्वक उसको पकड़ करके खींच रहा था, घसीटते हुए लेकर के जा रहा था, है ना, द्रौपदी, है ना, कहती है, क्या बोलती है, कहते अरे पागल हो गया है क्या, मैं रजस्वला में हूँ। रजस्वला मतलब कि द वुमेन इन देयर, है ना, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल। रजस्वला में होने के कारण एक सिर्फ वस्त्र धारण की थी शरीर पे। इस अवस्था में तुम देखो, द्रौपदी क्या कह रही है कि तुम मेरे को इस अवस्था में लेकर के जाना चाहते हो उन वृद्धों के पास, उन नीतिज्ञ, उन धर्मात्माओं के पास। ये धर्म नहीं है ना। उसको लोक लज्जा आ रही है कि मैं ऐसे इस अवस्था में अपने बूढ़े, जो वृद्ध हैं, पुरुष हैं, जो सम्मानीय हैं, उनके पास कैसे जा सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो, और ये इसका नीलकंठ चतुर्धर जी ने तात्पर्य में लिखा भी है ना, अपने महा। अब हम भक्त बोल देते हैं कि द्रौपदी ने मानो एक हाथ से साड़ी बचाई, फिर दूसरे, वो ठीक है, वो हमको समझने के लिए है ना,
कि एक हाथ से साड़ी पकड़ी, दूसरे हाथ से फिर ऐसे पकड़ करके बुला रही थी, तब दोनों हाथ छोड़े तब कृष्ण आए, है ना। या कृष्णा को एकदम लास्ट में, पहले सबको, कई भक्त बोलते हैं कि पहले वो द्रौपदी सबको देख रही थी, कोई तो बचाओ, तब वो कृष्णा को याद करती है। वो हमारे लिए लेसन ठीक है कि हमको कृष्णा को स्मरण करना चाहिए। द्रौपदी हमारे जैसे नहीं है। जैसे ही अभी तो उसने लाया भी नहीं है सभा में। व्यास मुनि कहते हैं, ततो ब्रवीताम प्रसभम निगृह्य केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम कृष्णम च जिष्णुम च हरिम च नरम च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी। याज्ञसेनी है, वो यज्ञ से उत्पन्न हुई है। और यज्ञ पुरुष कौन है? हरि है, नारायण है। वो जानती है। और उसको आगे हम कल बताएंगे उसको क्यों पता है। वो जैसे ही बाल को, केसों को पकड़ करके खींचता है ना, उसी समय वो नारायण हरि कृष्ण को याद करने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट में याद कर रही है। वो हमारे जैसे नहीं है कि पहले सब चीज हो गया, काम नहीं हो रहा है तो चलो लास्ट में माला जप कर रहे हैं। दिन भर का पूरा काम हो गया, हाँ निपटा दिए, अब लाओ थाला, हाँ। नहीं, है ना। वो ऐसी स्त्री है, सुबह उठ करके पहले माला जप करेगी, है ना। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वोमैन, है ना। इसलिए लोग कहते हैं ना, अरे कृष्ण उसको बचाने के लिए। अरे वो हर समय, अभी मध्वाचार्य वर्णन करेंगे, वो कभी अपने प्रोटेक्शन के लिए बुला ही नहीं भगवान को, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज होते हैं, प्रहलाद महाराज कभी भी कृष्ण, भगवान नरसिंह देव मतलब विष्णु को इस तरीके से नहीं याद करते कि अरे मुझे प्रोटेक्ट करो। वो, अरे वो अग्नि में भी नारायण को देखते, जो हर जगह यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च म पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवद गीता 6.30। जो हर समय कृष्ण को याद करता है, जो हर समय कृष्णमय है, जो कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर है, उसको अग्नि में भी नारायण दिखते हैं। तो द्रौपदी को उस समय भी हरि की याद आ रही थी, उस समय और उत्तावलापन से एकदम हेल्पलेस होकर के हरि को याद करने लग गए। तो इसलिए फैक्ट अगर आप मुझसे पूछोगे महाभारत के व्यास मुनि से, तो द्रौपदी ने अंत समय में कृष्ण को नहीं याद किया। कि ऐसा नहीं कि सबको याद करके चलो अभी कोई काम नहीं आया चलो अब कृष्ण को, तो शुरुआत से ही कृष्ण को याद करती है। ऐसा क्यों प्रभु जी? वो उसको कहाँ से ये सीख मिली, ये भी कल बताएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, समय भी हो गया है और महाराज जी का क्लास भी है हमारे यहाँ मंदिर में। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो यहाँ पे हम रुक रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे है 33 वर्ष तक द्रौपदी के केसों को खींच रहा है दुशासन, और द्रौपदी तुरंत कृष्ण को याद करती है। अब आगे क्या होता है जानने के लिए हम कल देखेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए यहीं पे रुक जाए फिर, और फिर कल देखते हैं इसके आगे। तो आपको बहुत सारे इंटरनेट में बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन चीजें दी होगी कि ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, ऐसा है वैसा है ना। उनके ऐसा वैसा में मत फंसिए, है ना। जो आचार्य वर्ग ने बताया है उस चीज को समझिए, ठीक है। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।